ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ ਹਿਸਾਬ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਜੇ। नाज़रीन, हर फ़नकार की ये ख्वाहिश होती है कि अपनी ज़िंदगी में वो ऐसा काम करे कि मरने के बाद भी उसे याद रखा जाए, लेकिन ये एज़ाज़ हर किसी के नसीब में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं और कोई उनको याद नहीं रखता। लेकिन बहुत ही कम फ़नकार ऐसे होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं कि मरने के बाद भी उनको याद किया जाता है, उनके काम को देखा जाता है, उनके काम को सराहा जाता है। तो आज मैं बहावलपुर में मौजूद हूँ और बहावलपुर आने का मकसद एक ऐसे फ़नकार को याद करना है, एक ऐसे फ़नकार के काम को खराज तहसीन पेश करना है कि जिसने आँख तो गुजरांवाला में खोली और एक लंबी जद्दोजहद की और अपना नाम बनाया, लेकिन जब वो उसे अरूज मिला या वो लोगों के दिलों की धड़कन बना तो उस वक्त उसने ऐसा मेयारी काम किया कि आज उस शख्स के मरने के कई सालों बाद भी लोग उसके काम से महजूज होते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद स्टेज का बादशाह, हकीकी मायनों में बादशाह और शहंशाह मस्ताना है। मस्ताना स्टेज का एक ऐसा फ़नकार रहा है कि जिसकी तारीफ़ करना शायद मेरे बश की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना शानदार काम किया। वो स्टेज हो या टेलीविज़न हो, उनके प्रोजेक्ट्स आज भी लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ से देखते हैं। और उनके बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जितना काम किया वो किसी सदका से कम नहीं था, क्योंकि किसी को हंसाना, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी केरना बिल्कुल सदका है। और वो ऐसा सदका उन्होंने सारी ज़िंदगी काम की सूरत में दिया कि आज भी वो जारी व सारी है। लोग आज भी उनके क्लिप देखते हैं, महजूज होते हैं, ये जो परेशानी का दौर है उससे बाहर निकलते हैं। तो ये बहावलपुर की ज़मीन को ये एज़ाज़ हासिल है, शहर को, इस इलाके को, इस महल्ले को, कि मस्ताना साहब को यहाँ पर सुपुर्द खाक किया गया। ये नूर शाह बुखारी कब्रिस्तान है बहावलपुर का, जहाँ पर मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो आज हम मस्ताना साहब की कब्र पर चलते हैं और बाकी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जिनके बारे में शायद पहले बात नहीं हुई, उनके फ़न के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी की वो बातें आपके साथ शेयर करूँगा जिनके बारे में जानकर आपकी नज़र में उनकी कदर मज़ीद बढ़ जाएगी। मैं साथ रही। मस्ताना की आखिरी आरामगाह पर हम पहुंच चुके हैं और आप अपनी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली मस्ताना की कब्र देख सकते हैं। ये वही मस्ताना है कि जिनको लोग टिकट लेकर देखा करते थे और जिनकी बातें चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर देती थी। आज हम सब के बहुत ही प्यारे मस्ताना यहाँ पर अब्दी नींद सो रहे हैं इस कब्रिस्तान में। और मस्ताना साहब के फ़न की अगर बात की जाए तो मैंने अपने इंटरव्यू में आपको बताया कि बहुत मुश्किल है उनके फ़न को डिस्क्राइब करना, और जितने भी थिएटर देखने वाले हैं वो जानते हैं कि थिएटर की तारीख़ अगर लिखी जाएगी तो मस्ताना को क्या मुकाम दिया जाएगा। वो इतने बड़े फ़नकार थे। लेकिन आज जब मैं उनकी कब्र पर मौजूद हूँ उनके इंतकाल के कई सालों बाद, तो मैं एक चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ आने का मकसद मस्ताना साहब के फ़न को डिस्क्राइब नहीं करना, ये बताना नहीं कि उन्होंने इतने स्टेज ड्रामों में काम किया, उन्होंने इतनी फिल्म्स में काम किया, उन्होंने इतने टीवी प्लेज़ में काम किया, बल्कि बताने का मकसद सिर्फ ये है कि एक मस्ताना वो था जो आप अपनी स्क्रीन पर देखते थे और एक मस्ताना वो था कि जो हकीकी ज़िंदगी में दरवेश सिर्फ था, सादा लो इंसान था। तो आज यहाँ कई सालों बाद मैं इस चीज़ की गवाही देने और ये पैगाम आप तक पहुँचाने आया हूँ कि आप सबका प्यारा मस्ताना बहुत सादा लो इंसान था, दरवेश सिफ्त इंसान था और मेहनती, दूसरों को मानने वाला, टैलेंट की कदर करने वाला और गैरतमंद, खुददार। तो ये सारे वो एलिमेंट्स थे जो कि मस्ताना में कूट कूट कर भरे थे और मस्ताना के चाहने वाले इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते। वो सिर्फ उनकी फ़नी खिदमात को जानते हैं, लेकिन वो हकीकी ज़िंदगी में कितने मासूम थे, कितने दरवेश थे और किस तरह इंतहाई खूबसूरत ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। और एक और पहलू मस्ताना जी की ज़िंदगी का मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मस्ताना जी में भी कोई बाबा छुपा हुआ था।
जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो दुनियावी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उसमें कामयाबियाँ समेट रहे होते हैं, सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि उनको दूसरों से मुख्तलिफ करती है, जो कि गैर मामूली होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि मस्ताना जी में भी वो चीज़ मौजूद थी। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत छोटा था कि मैं अपने वालिद साहब के साथ जब स्ट्रेट ड्रामा देखता था तो मुझे उनकी बातों की समझ नहीं थी आती, लेकिन मुझे वो शख्स पसंद था और मैं अपने अब्बू को कहता था कि मुझे ये अच्छे लगते हैं। मुझे बातें मस्ताना जी की समझ नहीं थी आती, लेकिन वो मुझे अच्छे लगते थे। और वो एक ऐसा ताल्लुक़ मेरा बना छोटी उम्र में ही कि मैं उनको इंसिस्ट करता था कि मुझे इनसे मिलना है, मुझे इनके पास जाना है, मुझे इनकी बातें सुननी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट कि मैं उनसे मिल नहीं सका। जब मैं लाहौर में आया तो उनका इंतकाल हो चुका था। लेकिन जब से मैं लाहौर में आया हूँ तो कोई ऐसा स्टेज का शख्स नहीं है जिससे मैंने मस्ताना साहब का जिक्र ना किया हो या उनसे पूछा ना हो कि मस्ताना साहब की तबीयत कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था, वो ज़ाती ज़िंदगी में कैसे थे। और इसी मकसद के असूल के लिए आज मैं बहावलपुर उनकी कब्र पर भी आया और यहाँ पर आकर जो मस्ताना के साथ मोहब्बत थी वो और ज़्यादा मजबूत हुई, उनकी जो कदर थी और ज़्यादा बढ़ी जब उनकी फैमिली से मिला, उनकी फैमिली से उनके बारे में वो बातें जानने का मौका मिला जो कि बहुत गैर मामूली थी। और इसीलिए मस्ताना ने जितना काम किया, उन्होंने इज़्ज़त के साथ काम किया, गैरत के साथ काम किया, बावकार काम किया। उन्होंने कभी पैसे की परवाह ना की कि वो दरवेश थे, उन्हें मुस्तकबिल की टेंशन नहीं थी, वो अल्लाह तवक्कल थे। उनको यही था कि जो कुछ होएगा बेहतर होएगा। इसी वजह से मस्ताना थिएटर के अरूज पर उन्होंने बिल्कुल उस दुनिया को छोड़ा और वो लाहौर से बहावलपुर शिफ्ट हो गए। और वो वक्त था कि जब मस्ताना अरूज पर थे, कमर्शलाइज दौर आ गया था, प्राइवेट टेलीविजन आ गए थे। वो वक्त था जब मस्ताना लाखों रुपए कमा सकते थे, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख। ड्रामा में तो वो हाईएस्ट पेड थे, उनका एक मुकाम था, उनकी तस्वीर पर टिकटें बिकती थी। लेकिन जब मस्ताना ने छोड़ा उस वक्त प्राइवेट टेलीविजन आया, उस वक्त शोज आना शुरू हो गए। तो अगर मस्ताना वहाँ पर रहते लाहौर में तो मस्ताना बहुत पैसे कमा सकते थे। लेकिन ये अल्लाह का फ़ैसला होता है कि उस वक्त उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब मुझे इस दुनिया को छोड़कर और मुझे भरपूर फैमिली लाइफ गुजारनी है। और वो लाहौर से बहावलपुर आए और बहावलपुर में उन्होंने मीडिया से दूर, स्टेज से दूर, रंगीन दुनिया से दूर, और उन्होंने प्योरली लाइफ गुजारी और कोशिश की कि वो अल्लाह के जितने करीब हो सकें। क्योंकि वो एक अटैचमेंट, तो जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा ये दिल मानता है कि उनमें कोई चीज़ थी, कोई बाबा मौजूद था, कोई रूहानी चीज़ थी उनमें। लेकिन वो ये भी शायद उसी के एक सिलसिला था, एक कड़ी थी कि उन्होंने अरूज पर शोबिस को छोड़ा, बहावलपुर में आए, अपनी फैमिली लाइफ गुजारी, अल्लाह को राज़ी करने की, अल्लाह के करीब होने की कोशिश की और यकीनी तौर पर उसमें वो कामयाब हुए होंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आकर जब उनके बेटे हाफिज़ साद हसन से मिला तो यकीन जानिएगा कि मेरा दिल बहुत ही खुश हुआ कि असल जो मस्ताना साहब की कमाई थी ना, जो कि शायद बहुत बड़े बड़े फ़नकार पाकिस्तान में गुजरे होंगे, लेकिन उनके हिस्से में नहीं आई। उन्होंने कोठियाँ बना ली, प्लाजे बना लिए, दुकानें बना ली, बड़े बड़े किराए आ गए, अपने ख़ानदानों को सेटल कर दिया, लेकिन वो कामयाबी ना समेट सके जो मस्ताना के हिस्से में आई। और वो कामयाबी थी हाफिज़ साद हसन के सूरत में। हाफिज़ साद हसन माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत शख्सियत, और अपने वालिद का वो जिस तरह नाम ज़िंदा रखे हुए हैं, जिस तरह उन्हें अपनी दुआओं में याद रखते हैं, और अपनी वालदा की जिस तरह खिदमत कर रहे हैं, और जिस तरह की उनकी शख्सियत है, इंतहाई बावकार शख्सियत, और उनका उठना बैठना रहन सहन बहुत इम्प्रेसिव। मैं उनसे आकर मिला, जिस तरह उन्होंने हमें हमारा इस्तकबाल किया, ताज़ा की, सारा कुछ हुआ। बल्कि मैं उनकी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ तो मैं, वो ड्राइव कर रहे हैं तो मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। मुझे इतनी सुलझी हुई शख्सियत, हर चीज़ में शाइस्तगी नज़र आई। तो मैं यहाँ आकर ये इस नतीजे पर पहुँचा कि जो मस्ताना के बारे में कही जाती है लास्ट टाइम के हवाले से भी, तो मस्ताना की सबसे बड़ी कामयाबी वो हाफिज़ साद हसन है। और वो जिस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो वाकई काबिल रश्क है। तो ये सारी बातें थी मस्ताना के हवाले से जो कि मैं यहाँ पर करना चाह रहा था। मैं कतन नहीं उनके ड्रामों की बात करूँगा, उनकी फ़िल्म्स की बात करूँगा, उनके टीवी प्लेस की बात करूँगा, आप उनके फ़न के बारे में जानते हैं। लेकिन ये चीज़ा बातें थी जो मैंने आपके साथ यहाँ ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर करूँ। और आखिरी वक्त के हवाले से भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद उनका, क्योंकि ये जितने एपिसोड हो चुके हैं तुम याद हो के, ये पहला एपिसोड है
जिसमें मैं एक ऐसे शख्स की कब्र पर मौजूद हूँ कि जिनका मैं खुद मदाह हूँ, मैं खुद चाहने वाला हूँ। और बड़ी अर्ली एज से, बचपन से इनको देखना, इनके ड्रामे शौक से देखना। बल्कि मैं मस्ताना के साहब के भाई जावेद साहब को ये बता रहा था कि जब मस्ताना साहब ने थिएटर छोड़ा तो वो बहावलपुर आ गए, लेकिन उस वक्त तो नहीं था हमें पता कि मस्ताना कहाँ गए। तो मेरी उनसे मोहब्बत का आलम ये था कि मैं उस वक्त ये जो म्यूज़िक सेंटर या वीडियो सेंटर हुआ करते थे, सीडीज़ का दौर था, 2008-9 की बात है, तो मैं रेगुलर जाया करता था हर हफ्ते 10 दिन बाद, और उससे कहता था कि यार जो नया ड्रामा आया वो दे दो। वो जब नया ड्रामा देता था, मैं कास्ट देखता था तो मैं उसे वापस कर देता था। एक अरसा ये मेरी रूटीन रही कि मुझे मस्ताना साहब का मैं मुतलाशी था, मुझे नज़र नहीं थे आ रहे कि वो कहाँ गए। तो जब वो उनकी वो खबर चली कि वो बीमार हैं और बहावलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल में है, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, तो वो बहुत तकलीफ़ दे था, बहुत ज़्यादा अफसरदगी थी, और उनके वाले से जिस तरह की अटैचमेंट थी, आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जिसको आप चाहते हो, जिसको आप पसंद करते हो, और आप उसको फिर ऐसी हालत में देखें कि मैंने वो मस्ताना देखा था कि जिसके बर्खास्ता जुमलों से पूरा हाल गूंज उठता था, लोग अपनी सीटों से खड़े हो जाते थे, हंसी रोकना मुश्किल हो जाती थी, और मैं भी उनमें शामिल था। और फिर जब मैंने वो मस्ताना देखा कि जब वो विक्टोरिया हॉस्पिटल के पेशेंट बेड पे मौजूद थे और वो जब वो खांस रहे थे, मैंने जब वो मस्ताना देखा तो मैं यकीन जाने मेरे लिए बड़ा मुश्किल है उन जज्बात को आप तक पहुंचाना कि वो क्या फीलिंग्स थी। लेकिन जैसे जैसे फिर हमें समझ आई कि ये अल्लाह का निज़ाम है कि हर किसी ने जाना है, मैं भी जाऊंगा, और इंशाल्लाह कभी ये ख्वाहिश है कि जहाँ पर मुझे अपनी फैमिली के लोगों से मिलने की ख्वाहिश है कि क़यामत के रोज़ उनसे मुलाकात होगी, रोज़े महशर को वो सारी चीज़ें दोबारा होंगी अपने वालिद साहब से या अपने घर के दादी और बाकी लोगों से, वहाँ पर जिनका मैं चाहने वाला हूँ। मस्ताना साहब से भी मुझे ये है कि उनसे भी मुलाकात होगी। तो ये तो दुनिया का निज़ाम है। तो उनके आखिरी वक्त के वाले से बहुत सारी चीज़ें गलत मीडिया पर आईं कि जी उनका इंतकाल बहुत कसम पुरसी में हुआ और बाकी सारी चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं था। जब हमने यहाँ आकर देखा, चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, तो यकीनी तौर पर वो इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाए, इतना माल इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन वो उनकी अपनी ज़िंदगी थी, अपनी किस्मत थी, जिस पे वो ख़ुद भी ये कहा करते थे कि मैंने भरपूर ज़िंदगी गुजारी, भरपूर पैसा कमाया, अब उसमें से जितना जमा कर पाया या नहीं कर पाया, या उनके साथ जो इंसिडेंट हुए जिसमें उनका पैसा वेस्ट हो गया, तो वो उनके नसीब था। वो एंड में बिल्कुल कतई नहीं थे ये चाहते कि मैं किसी मदद मांगूँ या मैं कुछ इस तरह का सीन करूँ। तो ये सारी बातें वो मनगढ़ंत थी और वैसे बेबुनियाद चलाई गई, जिस पे ज़ाहिर बात होगी उनकी फैमिली को भी बहुत बुरा लगा। और मस्ताना साहब जब के बिस्तर मर्ग पे थे, उनको भी जब थोड़ा सा फील हुआ होगा या उनको पता चला होगा, या उनके भाई बताते हैं कि बहुत उनकी वो इस हवाले से बड़े नाराज़गी का इजहार करते थे कि मेरे बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी उनका वक्त जो था वो आखिर में गुजरा, जिस मतलब आपके सामने है। लेकिन ऐसा सीन नहीं था कि वो कोई कसम पुरसी थी या कम पैसे ज़रूर थे, लेकिन अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो एवरेज लाइफ हर इंसान गुजारता है वो उस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह गुजार रहे थे, और अब भी माशाल्लाह उनकी फैमिली एक अच्छी लाइफ गुजार रही है। तो ये सारी वो बातें थी मस्ताना साहब की कब्र के हवाले से। क्योंकि नॉर्मली तो मैं कब्रों पर जाता हूँ तो मैं कब्रों की हालत के बारे में बात करता हूँ, कत्वे के बारे में बात करता हूँ और बाकी सारी बातें करता हूँ। लेकिन आज ये पहला मौका था कि जब मैं अपने जज्बात आपके सामने रखना चाह रहा था, अपनी अकीदत का इजहार करना चाह रहा था मस्ताना साहब के साथ। तो बाकी ये शाह नूर कब्रिस्तान है, शाह नूर बुखारी कब्रिस्तान है बहावलपुर का। तो जो बहावलपुर में रहने वाले हैं, जिनको मालूम नहीं था कि मस्ताना साहब यहाँ पर मदफून है, या जो दूसरे शहरों से मस्ताना साहब को मिलने के लिए आना चाहते हैं, और तो वो ज़रूर यहाँ पर आएँ। नूर शाह बुखारी कब्रिस्तान है ईदगाह के करीब, यहाँ पर आप पूछेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो बाकी वही कतबा है, कतबे पर उनका जो असल नाम है वो दर्ज है। और यहाँ पर करीब में ही साथ उनकी खुशबख्ती कि उनके वालिद साहब ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब की कब्र मौजूद है, उनके ताया अब्दुर्रहमान साहब की कब्र मौजूद है, और बाकी कुछ रिश्तेदार भी हैं उनके इन लॉज में से, वो भी इसी कब्रिस्तान में हैं। लेकिन इनकी वालदा जो है वो गुजरावाला में है, क्योंकि आबाई ताल्लुक़ गुजरावाला से था। तो ये नसीब की बात होती है कि गुजरावाला में आँख खोली और जो उनको मट्टी मिली, उनको यहाँ पर सुपुर्द खाक किया। तो बस जाते जाते मैं कोशिश करूँगा कि मेरे साथ यहाँ पर कब्रिस्तान में मुझे फैसिलिटेट करने के लिए ख़ुद हाफिज़ साद हसन साहब आए, जावेद साहब आए जो मस्ताना साहब के भाई हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर हाफिज़ साद साहब से थोड़ी सी बात की जाए उनके रिलेशन के हवाले से, और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे।
नाज़रीन, मेरे साथ हाफिज़ साद हसन मौजूद हैं, जो कि मस्ताना साहब के इकलौते बेटे, बल्कि उनकी एक ही औलाद, उनकी निशानी। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने जिस तरह वेलकम किया, जिस तरह आपने खिदमत की, वो आपने बिल्कुल मस्ताना साहब की याद ताज़ा की मेहमान नवाजी के फ़राइज़ सर अंजाम दे के। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वालिद बाप के लिए, बेटे के लिए बाप से बड़ा तो हीरो नहीं होता, तो यकीनी तौर पर आपकी भी बहुत सारी अटैचमेंट होएगी, लेकिन वो एक आम इंसान नहीं थे बल्कि एक फ़नकार थे। तो मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि जो आपका वक्त गुज़रा वो किस तरह का गुज़रा और आपकी किस तरह की एक जज्बाती वाबस्तगी थी मस्ताना साहब के साथ। वालिद साहब के साथ एक ऑब्वियसली घर में उनका एक आम इंसानों की तरह जैसे वालिद साहब होते हैं, तो उसी तरह उनका ताल्लुक़ था वालिद साहब के साथ। और एक वालिद साहब के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस नहीं थी, जैसे होता है ना कि मतलब बहुत थोड़ा सा अदब का एक ताल्लुक़ होता है, तो वालिद साहब के साथ इस तरह का ताल्लुक़ था। वालदा के साथ थोड़ी फ्रैंकनेस ज़्यादा थी, नॉर्मली ऐसे ही होता है कि बेटों का। तो एक बड़ा अदब एहतराम वाला ताल्लुक़ था उनके साथ ना। और उनके साथ उनकी रिटायरमेंट के बाद मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा। अल्लाह ताला ने खिदमत का भी मौका दिया, और उससे पहले भी क्योंकि उनकी लाइफ बहुत बिज़ी रही है उनका, क्योंकि वो ये जो 2007 तक उन्होंने काम किया, तो ये तकरीबन जो 15-17 साल थे, ये तो उनके बिल्कुल ही पीक टाइम था शोबिज़ के हवाले से। तो उस दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा उनके साथ टाइम रहा है, मगर बिज़ी लाइफ थी ऑब्वियसली उनकी। तो उसके बाद उनसे ज़्यादा सीखने को मिला, और बहुत सी यानी कि ज़िंदगी गुजारने की बहुत सी ऐसी मामलात उन्होंने बड़ा मुझे गाइड किया, मोटिवेट किया। और मैं ज़रा यानी कि शाय बॉय था, तो उन्होंने इस हवाले से भी काफ़ी उन्होंने मतलब मोटिवेट किया और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश की, क्योंकि माशाल्लाह वो ख़ुद भी उनका कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली आप सबको ही पता है कि मतलब, और उनकी आवाज़, उनका वो अंदाज़ जो है, तो ऑब्वियसली वो चाहते थे कि मेरे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि नो डाउट कमी पूरी नहीं हो सकती और यादें भी होती हैं, तो क्या चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं कि अगर आज अब्बा जी होते तो ऐसे हो जाता, या इस तरह की थोड़ी जो फीलिंग्स हैं आपकी वो शेयर कीजिए। फीलिंग्स के हवाले से अगर बात करूँ तो ऑब्वियसली उनका जो जब इंसान दुनिया से चले जाता है, तो पहले हम सुनते थे कि अक्सर लोग जिक्र करते थे कि वालिद साहब होते या वालदा होती तो हम ऐसे करते। तो ऑब्वियसली जब वो वालिद साहब के जाने के बाद जो है ना, वो जो दूरी है ना, तो वो मतलब डिफ़ाइन नहीं, मतलब मैं नहीं कर पाऊँगा डिफ़ाइन। ऑब्वियसली वो गैप जो है ना वो फ़ील होता है, यानी कि वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई अब जैसे थोड़े अल्लाह ताला ने एजुकेशन कंप्लीट हो रही है, अब दिल चाहता कि अगर वालिद साहब होते तो उनकी खिदमत का मौका, और सारी ज़िंदगी आप खुश होते, सारी ज़िंदगी उन्होंने मतलब हमारे लिए सारा उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया अपनी शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर, और बड़ा ओके। अब हमारा टाइम आया तो हमें भी मौका मिल जाता कुछ उनकी खिदमत का। अच्छा आप साहब, बिल्कुल लास्ट में मुझे सिर्फ ये बता दें कि उनके इंतकाल के हवाले से कि क्या मसला हुआ था, उन्हें किस तरह हॉस्पिटल लाया गया, और उनके इंतकाल, और उस वक्त आपकी उनके साथ क्या वाबस्तगी थी, या आखिरी बातें क्या थी, थोड़ा सा ये। उनका ऐसे था कि 2010 में तकरीबन नवंबर की बात है कि हमें ऐसा फ़ील हुआ कि वालिद साहब थोड़े वीक हो रहे हैं, और वीकनेस फ़ील हो रही है उनकी चलने में भी, और थोड़ा उनका रंगत, वैसे वो उनका रंग सांवला था, मगर ये कि मज़ीद ऐसे फ़ील हो रहा था कि डार्क हो रहे हैं। तो उनको मैंने भी कहा, मेरी वालदा ने, चचा ने कहा कि आप चेकअप करा लेते हैं, मगर क्योंकि वो इलाज के हवाले से या फिर मेडिसिन के हवाले से वो शुरू से ही उनकी आदत थी। चचा भी बताते हैं और मैंने भी ये देखा कि वो इवन बुखार भी होता था तो वो रेस्ट करते थे, तो वो मेडिसिन नहीं लेते थे, मगर वो उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मैं इंशाल्लाह सेट हो जाऊँगा। तो फिर जब जनवरी 2011 में जब उनको ख़ुद फील हुआ ज़्यादा, तो फिर मैं अपने कज़न हैं मेरे सीनियर डॉक्टर हैं बहावलपुर में, डॉक्टर शाहिद इकबाल बेग साहब, तो मैं उनके पास उनको ले गया, तो उन्होंने चेकअप किया, तो उसके बाद टेस्ट वगैरह कराए, तो पता चला कि उनका हेपेटाइटिस सी का इशू है। और जब
टेस्ट वगैरह जब उसका रिपोर्ट वगैरह आई तो पता चला कि इनके लीवर जो है ना शायद 70% से भी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, यानी कि कैंसर की सूरत इख्तियार कर चुका है। तो मतलब वो चीज़ थी, तो काफ़ी कोशिश की, और जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह या भावलपुर में काफ़ी लोग जानते भी थे, और हमारे फैमिली में भी काफ़ी डॉक्टर्स हैं, तो काफ़ी कोशिश की, यहाँ भी इवन के लाहौर में भी कोशिश की कि अगर वहाँ जाके कुछ बेहतरी आ सके, मगर क्योंकि यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी यही कहा कि इनका जो है ना यानी कि बड़ा मुश्किल है रिकवर करना ना। तो बहरहाल मार्च में 20-21 मार्च को उनको बड़ी मुश्किल से मतलब रजामंद किया कि आप हॉस्पिटलाइज यानी कि होना चाहिए, क्योंकि घर में ऑब्वियसली दिन ब दिन वीकनेस बढ़ी जा रही थी। तो हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ तकरीबन 20 से 21 दिन हॉस्पिटल में गुजारे, और 11 अप्रैल उनकी डेथ हो गई। और सुबह के वक्त इंतकाल। हाँ जी, सुबह तकरीबन 10:25 पे उनका इंतकाल हुआ। उसी दिन जनाजा हो गया। हाँ जी, उसी दिन जनाजा हो गया, और जिस वक्त वो उनकी डेथ हुई उस वक्त मतलब एक साइड पे मैं खड़ा हुआ था, एक साइड पे मेरे चाचा खड़े हुए थे। मतलब इत्तेफाक ऐसा है कि हम उस वक्त मौजूद थे। आपकी आंखों के सामने वो आंखों के अल्लाह को रुखसत हो। और ये सुकून के बाद जो है कि ऑब्वियसली जाना हर किसी ने, ये तो कुरान पाक में भी इस चीज़ का जिक्र है कि सब ने मौत का ईमान है कि जाने से पहले जो है ना जाने की तैयारी तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे लिए सुकून की बात ये है कि ये मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि उन्हें कौमा में जाने से पहले जो है ना अल्लाह ताला ने उनको जो है ना कलमा नसीब किया। ये इस वक्त मैं भी उधर मौजूद था, मेरी वालदा भी मौजूद थी, मेरी फूफो भी मौजूद थी। तो मुझे याद है कि वो उस वक्त होश में थे और उन्होंने कलमा पढ़ा, और पूरा उन्होंने पढ़ा। हालांकि उस वक्त तकलीफ़ में थे कि बस उसी शाम या रात को वो कौमा में चले गए। और रात को जनाजा हुआ, और जनाजा है जवाद वसीम साहब ने। जनाजे के हवाले से मैं ज़रूर यानी कि रात को 9 बजे जनाजा हुआ, और बड़ी हैरानकुन बात यह है कि ऑब्वियसली उस वक्त ये सोशल मीडिया का भी इतना दौर नहीं था, इतना ज़्यादा वो, मगर बहुत यानी कि भावलपुर के जो बड़े जनाज़ों में से उसका शुमार है। और उसमें सुहेल अहमद साहब, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी वालिद साहब की, और ऑब्वियसली कुलीग थे, तो बड़ा भाइयों वाला ताल्लुक़ रहा। तो सुहेल अंकल आए जनाजे में, उन्होंने बल्कि चचू को फ़ोन किया कि आपने हमारा इंतज़ार करना है। तो और जवाद वसीम साहब उनके साथ आए, और इन्होंने इसकी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं ख़ुद जनाजा पढ़ाऊँगा। तो और जवाद वसीम साहब का वैसे भी उनका कुरान पाक के हवाले से और दीनी तालीम के हवाले से बड़ा एक रोल रहा है, बड़ा था। उसके अलावा मंजर अमीन साहब तशरीफ़ लाए, तारिक टैडी साहब भी आए, उनसे भी मुलाकात हुई, और कई ऐसे फ़नकार भावलपुर के हवाले से जो शोबिज़ के हवाले से मुख्तियार अंजुम और असगर भावलपुरी यहाँ की बड़ी मशहूर हैं, और कई लोगों रश था, तो ज़ाहिर है इतना मुलाकात नहीं हो सकती। आपसे बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, इतनी वो कह लें वो खिदमत की और सारा कुछ, तो उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। और बस आखिर में ये कि मस्ताना साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन आप उनके वो निशानी हैं, आप उनके चश्मों चराग हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि आपसे मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा लगा मिलकर, और वो सारा वो उनसे वो एक ताल्लुक़ भी डिस्क्राइब किया। आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, उनका नाम रोशन करें, और अपनी वालदा की जो है वो खिदमत कर सकें। पुत जम्मन मावा किधरे किधरे कोई, वाह 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 वाह, तेरे जब पुत जम्मन मावा किधरे किधरे कोई, एवें ते नहीं चाहनी रिया मनसूबा बंदी होई।